हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूम पाठशाला। चलिए बात करते हैं रैशनल नंबर के एक नए टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक है रैशनल नंबर को कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे कि कैसे आसान तरीके से रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग ने रैशनल नंबर के बारे में कई चीजों को सीखा था कि रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या हैं, रैशनल नंबर्स क्या हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले तो इस बात को सीखने से पहले कुछ चीजों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई रैशनल नंबर है और वो प्रॉपर हो, प्रॉपर के बारे में हम लोग जानते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन हो। कैसे फ्रैक्शन? जहां पर जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, और डिनोमिनेटर जो हो वो क्या हो, बड़ा हो। ऐसे फ्रैक्शंस को, ऐसे रैशनल नंबर्स को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? ये प्रॉपर है, ठीक है। ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शंस है। तो ऐसे फ्रैक्शंस जो प्रॉपर हो वो कहां लाई करते हैं? सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए किन दो नंबरों के बीच में है वो, ठीक है। क्योंकि हमको तो भाई रैशनल नंबर मिलेगा, रैशनल नंबर का मतलब p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। हमको तो ऐसे मिलेगा, फ्रैक्शन में मिलेगा, और उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना तो हमको पता होना चाहिए ना किन दो नंबरों के बीच में वो नंबर है, तभी तो हम उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो हमको सबसे पहले तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि जितने भी पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन हैं वो कहां लाई करते हैं, इस बात को समझ लीजिए। जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन हैं, ठीक है, चाहे वो 2/5 हो, ठीक है, या 3/5 हो, या बड़े से बड़ा, क्या, बड़े से बड़ा प्रॉपर फ्रैक्शन, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, चाहे वो 196 बाय 1211 हो, ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये तीनों प्रॉपर फ्रैक्शन, एक एग्जांपल के रूप में आपको बता रहा हूं, ये तीनों प्रॉपर फ्रैक्शन कहां लाई करेंगे, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए। आपको ये तीनों प्रॉपर फ्रैक्शन कहां लाई करेंगे? ये 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे, इन्हीं के बीच में लाई करेंगे। 0 से बड़े होंगे क्योंकि सब पॉजिटिव है, और 1 से छोटे होंगे, ठीक है। अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे भी, डिवाइड करके भी, तो आपको ये दिखाई देगा। देखिए 3/5 है, अगर आप इसकी वैल्यू भी निकालने लग जाइए तो आपको क्या आएगी, 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। हमने लिया था क्या, 3/5। अब देखिए 3 और ये 5, 5 0 0, ठीक है, यहां पॉइंट लग जाएगा, यहां 0 बढ़ जाएगा, और 5 6 30 है कि नहीं है। अब देखिए 0.6, ये 0 से तो ज्यादा है, क्योंकि पॉजिटिव है तो 0 से तो ज्यादा है, लेकिन 1 से ये कंप्लीट, 1 से क्या है, कम है। 0 से ज्यादा है और 1 से कम है। तो पहले हम लोग बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन की, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन अगर पॉजिटिव है तो वो 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे, ठीक है। अगर निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है और प्रॉपर ही हो, ठीक है, क्या हो, निगेटिव हो और प्रॉपर ही फ्रैक्शन हो। जैसे हमने लिखा -3/5। अब देखिए क्या हुआ, ये प्रॉपर तो ये भी है, और क्या है, बस निगेटिव है। क्या है, निगेटिव है। तो ये कहां लाई करेगा, ये भी 0 और -1 के बीच में लाई करेगा,
इनके बीच में रहेगा ये नंबर। क्यों? क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर है। आपको मेरी बात समझ में आई? जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन हैं, अगर वो पॉजिटिव होंगे तो 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे, अगर वो निगेटिव रहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन तो 0 और -1 के बीच में लाई करेंगे। मेरी यहां तक आपको बात समझ में आई? ठीक है। अब देखिए, अब मैंने आपको ये क्यों सिखाया, अब इस पे चलते हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने में बहुत आसानी होती है इस बात को करने से। अगर हमको एक पॉजिटिव और एक निगेटिव नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव नंबर हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि 1/2 और -1/2। अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो मैंने एक नंबर लाइन यहां पर खींच ली है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, अब हमको पहले इसकी स्थिति पता करनी है कि ये कहां पर लाई करेगा। अगर 1/2 है तो कहां लाई करेगा, तो हम लोगों ने क्या सीखा कि 1/2 है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये कहां लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो सबसे पहले तो हमने एक नंबर लाइन खींच ली है, और नंबर लाइन पे पहले तो हम 0 को प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हमने लिख लिया 0। ठीक है, लिख लिया, और यहां पर हमने लिख दिया यहां पर हमने लिख दिया 1। ठीक है, अब देखिए हमको पता एक मिल गया 0 और 1। अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, इस 1 के, देखिए क्या करने हैं, इस 1 के 2 पार्ट करने हैं। कितने पार्ट करने हैं, देखिए 0 और 1 के बीच में रहेगा, और इसके हमें कितने पार्ट करने हैं, 2 इक्वल पार्ट करने हैं। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में हमने 2 इक्वल पार्ट कर दिए। ठीक है, अब अगर हम इसको समझेंगे तो ये तो 0 है, ये क्या है, ये आपका क्या कहेगा, देखेंगे कहेंगे हमने कितने टोटल पार्ट कितने हैं, 2 हैं, उसमें से ये पहला पार्ट है कि नहीं है? आपको मेरी बात समझ में आई? ये क्या है, पहला पार्ट है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 1 यही हमारी ये जो बिंदु होगी क्या होगी हमारी, 1/2। क्यों, देखिए ये पार्ट होगा 1/2 और ये क्या हो जाएगा, ये 2/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना, और इसको हम अगर काटेंगे तो ये 1 आ जाएगा यहां पर, है कि नहीं है? तो यहां से हमको एक फायदा हुआ कि हमको ये स्थिति पता चली कि नंबर लाइन पे वो कहां रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, चलिए, अगर हमें वो निगेटिव मिल गया हो, जैसे हमको क्या करना है, -1/2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो हमने 0 तो प्लॉट कर ही रखा है। ठीक है, अब यहां पर हम एक लाइन और खींचेंगे, और यहां पर लिख देंगे हम 1। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब इसके हमें कितने पार्ट करने हैं, 2 इक्वल पार्ट करने हैं। ठीक है, क्या करने हैं, 2 इक्वल पार्ट करने हैं, इस कंप्लीट के 2 इक्वल पार्ट करने हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, अब एक पार्ट और 2 पार्ट। ठीक है, अब हम अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो हमारा ये क्या होगा, अगर ये 0 है तो ये क्या होगा, ये कि हमने 2 पार्ट किए, उसमें से ये पहला पार्ट है। ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, -1/2। ठीक है, और यहां पर अगर हम देखेंगे तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम
-2/2 और देखिए यहां से काटेंगे तो 2 1 जा 2, या -1 वैल्यू आई नहीं आई? यहां तक आपको समझ में आया? -1 वैल्यू आ गई ना? तो हमारा जो 1/2 है माइनस का निगेटिव का, तो ये इस पॉइंट पे रहेगा, ए पॉइंट पे। और अगर हम -b की बात करें, अगर हम 1/2 की बात करें, तो ये हमारे b पॉइंट पे है। यहां तक समझ में आया? हाँ, मैं एक बार फिर से इसको पूरा रिवाइज कर दे रहा हूं कि कैसे करना है आपको। सबसे पहले तो एक नंबर लाइन को आपको खींचना है, ठीक है? नंबर लाइन को खींचना है, ठीक? और आपको क्या करना है, एक जगह 0 आपको बीच में प्लॉट करना है। अब हमने 1/2 का ही एग्जांपल लिया था। अब देखिए हमें 0 और 1 के बीच में, ये क्योंकि प्रॉपर है 0 और 1 के बीच में मिलेगा, मध्य में मिलेगा, तो हमने 0 और 1 के बीच में ये नंबर को लिखना है, ठीक है? अब कैसे करेंगे, हमें 0 और 1 के बीच में 2 इक्वल पार्ट करने होंगे। तो हमने 0 और 1 के बीच में 2 इक्वल पार्ट कर दिए, ठीक? पहला पार्ट क्या होगा, वो होगा 1/2, और दूसरा पार्ट क्या होगा, वो होगा 2/2, जिसका मतलब 1 भी होता है, ठीक है? तो हमारा ये जो बी पॉइंट है, यही क्या है, 1/2। आपको समझ में आई बात? चलिए इस साइड चलते हैं। हमने एक और नंबर लेना था, क्या करना था हमको, -1/2 को रिप्रेजेंट करना था, ठीक है? अब -1/2 कहां करेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन है लेकिन निगेटिव है, तो 0 और -1 के बीच में लाई करेगा, है कि नहीं है? ठीक है, 0 और -1 के बीच में लाई करेगा ये। तो हमें क्या करना है, 0 और 1 को 2 इक्वल पार्ट में बांटना है। कितने पार्ट में बांटना है हमको, क्योंकि डिनोमिनेटर हमको यही बताता है कितने पार्ट में आपको बांटना है। तो 2 इक्वल पार्ट में बांटना है, हमने 2 बराबर हिस्सों में इसको बांट दिया, ठीक है? अब यहां पर क्या होगा, ये एक पार्ट हो गया, कितनों में से, 2 में से, क्योंकि ये निगेटिव साइड पे चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, -1/2। और अगर यहां पर आ जाएंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, ये -2/2, और ये कट के क्या हो जाएगा, -1। यहां -1 तो वैल्यू आ रही है, तो हमारा ए पॉइंट क्या होगा, हमारा ए पॉइंट क्या होगा, ये -1/2 हो जाएगा, है कि नहीं है? आपको समझ में आया इतनी बात? हाँ, आपको इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे कुछ एग्जांपल को लेते हैं। चलिए अब देखिए कुछ और नंबरों को भी देखते हैं, नंबर लाइन पे हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 2/5। अब सबसे पहले तो हमको ये पता करना है कि ये जो 2/5 है ना, ये लाई कहां कर रहा है, कहां लाई कर रहा है, कहां ये मौजूद है। अब हम ये, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, पॉजिटिव भी है, प्रॉपर है और पॉजिटिव भी है, तो ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है? ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से पहले तो 0 को प्लॉट कर लेंगे, ठीक है? तो 0 को हम प्लॉट करेंगे तो कहां करेंगे, ये हमने 0 प्लॉट कर दिया, ठीक है? और अब क्या करेंगे, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो यहां पर हम कर देंगे 1, ठीक? अब इस पार्ट के, हमें इस 0 और 1 के बीच की जो नंबर लाइन है, जो लाइन है, उसको हमको 5 इक्वल पार्ट में बांटना है। तो 1 एक पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया,
और ये 5 हो गया। ठीक है, अगर हम इसको काउंट करेंगे कि कैसे हम इसको कह सकते हैं, तो हम इसको इतने पार्ट को, यहां वाले को हम इसको ये लिख सकते हैं ना, 5 पार्ट टोटल था, उसमें तो पहला पार्ट है ये क्या है, दूसरा वाला 5 पार्ट टोटल था, उसमें से दूसरा पार्ट है, 5 पार्ट टोटल था, उसमें से तीसरा पार्ट है, और 5 पार्ट टोटल था, उसमें से चौथा पार्ट है कि नहीं है। और इस पार्ट को क्या कहेंगे, 5 पार्ट टोटल था और उसमें से 5वां पार्ट है, या फिर 1 है कि नहीं है। अब देखिए हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, 2/5। 2/5 कौन सा पॉइंट है, ये जो ए पॉइंट है यही क्या है, 2/5 है। यहां तक आपको बात क्लियर हुई। ठीक है, अगर हमको यही नंबर निगेटिव में प्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पे, इस रैशनल नंबर को, अगर रैशनल नंबर निगेटिव है और उसको रिप्रेजेंट करना है -3/5, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए 0 तो हमको लिखा हुआ है, अब हम क्या करेंगे, देखिए 5 फिर से हमको इक्वल पार्ट करने होंगे, तो सबसे पहले तो हम 1 प्लॉट कर देंगे, और अब 0 और 1 से, क्योंकि ये इस साइड पे है तो उधर पॉजिटिव मिला था तो हमको इधर निगेटिव मिलेगा। अब 0 और -1 के बीच में हमको 5 बराबर हिस्से करने होंगे। क्या करने होंगे, 5 बराबर हिस्से। तो ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा, ये चौथा, और ये 5वां। हो गया नहीं हो गया भाई, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये 5th पार्ट। यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब हमको क्या करना है, -3, तो ये तो क्या हो जाएगा, 0 से यहां पर ये क्या हो जाएगा, -1/5। 5 टोटल पार्ट है इसके, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2/5। ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/5। ये क्या हो जाएगा, -4/5। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5/5। इसे -5/5 भी कह सकते हैं या -1 भी कह सकते हैं। समझ में आया आपको, है ना। ये प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, आपको कैसे प्लॉट करने हैं इसकी बात हम लोग ने सीखी है। ठीक है, लेकिन कभी कभी हमारे रैशनल नंबर में इम्प्रॉपर भी आ सकता है। आपसे कहा जाए इम्प्रॉपर आपको करना है तो आप मना थोड़ी कर देंगे, आपको इम्प्रॉपर भी प्लॉट करना पड़ेगा, है ना। चलिए अब इम्प्रॉपर की तरफ चलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जितने भी पॉजिटिव इम्प्रॉपर होंगे वो 1 से बड़े होंगे। ठीक है, क्या होंगे, 1 से बड़े होंगे। तो सबसे पहले बात तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, 0 और 1 के बीच में लाई नहीं करेंगे, 1 से बड़े होंगे। ठीक है, अब चलिए नंबर पे चलते हैं, किस किस आसान तरीके से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहां पर एक नंबर लिखा हुआ है 2 होल 1/5। 2 होल 1/5। तो अब हमको यहां पर रिप्रेजेंट करना है। अगर मानिए इसको 0 मान लेते हैं, इसको हम -1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 और इसको 3। ठीक है, अब हमको ये 2 होल 1/5 ढूंढना है। अब देखिए अगर ये मिक्स फ्रैक्शन आपको पता होगा, 2 होल 1/5 का मतलब ये होता है 2 होल प्लस 1/5, यही होता है, नहीं होता है। ठीक है, अब हमको इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो अब देखिए कहां पर लाई करेगा, ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। 2 से तो ज्यादा है,
लेकिन 3 से क्या है, कम है। ये जो 1/5 है ना, ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो 2 से तो ज्यादा है, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन क्या है 3 में से जो थर्ड पार्ट है 3 कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके 5 में से एक हिस्सा लिया है उसने। जो थर्ड पार्ट की तरफ हम चल रहे हैं वो कंप्लीट नहीं है, उसमें 5 में से एक हिस्सा लिया है। चलिए, तो अब हमने यहां तक तो लिख लिया, अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है हमको, तो 2 तक तो होल में हम लोग चल देंगे, लेकिन अब ये 2 और 3 के बीच में है ना, इसमें क्या करना है हमको, 5 में से एक हिस्सा लेना है। तो 2 और 3 के जो नंबर लाइन है उसको हमको 5 इक्वल पार्ट में बांटना होगा। चलिए, अब इस पार्ट को हम 5 इक्वल पार्ट में बांटते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, सेकंड, 1 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, अगर हम इसको कहें तो ये क्या है, ये 1/5 है, ये क्या है 2/5 है, ये क्या है 3/5 है, ये 4/5 और ये 5/5 भी कह सकते हैं, या इसको कंप्लीट 1 भी कह सकते हैं, है कि नहीं है ना। हमने ये दोनों नंबर को बीच में ले लिया। अब देखिए, ये 2 होल तो मिलेगा, अगर इसको हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 होल 1/5। ठीक है, अगर हमको 2 होल 2/5 करना होता तो हम इस पॉइंट को ले लेते, ये क्या हो जाता 2 होल, क्योंकि देखिए 0 से 2 तक तो होल नंबर है, और उसके आगे का 2 और 3 के में हमने क्या किया 5 बराबर हिस्से कर दिए, तो ये अगर हम करते 2 होल 2/5 हो जाता। अगर हम इस नंबर को ले लेते तो क्या हो जाता, ये हो जाता 2 होल 3/5। ठीक है, अगर हम इसको ले लेते तो ये क्या हो जाता 2 होल 4/5। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। चलिए, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और जो मैंने आपको पढ़ाया वो समझ में आया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।